लेकिन ये जो पीढ़ी आ रही है ये संभवतः किसी विशेष दर्शन से प्रभावित नहीं है और लगता है इतनी विकल है, इतने अर्थाभाव में, इतने कष्ट में है। और सबसे कठिन बात है कोई सपना ही उसके पास नहीं। हमारे पास तो था। आज के किसी तरुण लेखक के पास कोई स्वप्न नहीं, तो स्वप्न का अभाव भी आदमी को विकलांग कर देता। स्वप्न देखना, स्वप्न दृष्टा होना आवश्यक है किसी संकल्प के लिए। और तो मैं जितने तरुण लेखकों से बात करती हूँ मुझे लगता है खोए हुए हैं और उनकी रचना भी ऐसी एक दिशा नहीं है। ये अच्छा होगा तो ये लिखेंगे, इसमें लाभ होगा तो ये करेंगे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस दिशा में चल रहे हैं हम, संस्थाएं टूट गई हैं, व्यक्ति टूट गया है, उसके सपने टूट गए हैं, उसका लक्ष्य टूट गया है। तो इस समय हम लोग क्या करें? हमारी बात अगर सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, तो आप हमारे बात की पीढ़ी के हैं, आपकी बात और सुनेंगे, हमारी तो नहीं सुनेंगे। तो कहिए, आप इतने मितभाषी हैं, इतना कम बोलते हैं कि आप किसी आंदोलन में कुछ उस तरह सम्मिलित नहीं हो सकते और हम अशक्त हैं इसलिए नहीं हो सकते। ये तो शायद ठीक है कि अभी जो प्रवृत्ति है वही अगर बनी रहे तब आशा के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन की संभावना आपको दिखती है? दिखती तो है, लेकिन थक जाएंगे तब। ये पीढ़ी जब थक जाएगी तब कुछ नया सोचेगी। बुद्ध भगवान ने एक जगह कहा है कि घोर हिंसा करेंगे, पहले एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे से छिपेंगे, उसके बाद थक जाएंगे और तब एक दूसरे गले मिलेंगे, एक दूसरे भेंट करेंगे, पूछेंगे और कहेंगे हमारी भूल थी। तो विदेश का जितना हमारे पास विचार की दृष्टि से आयात हो रहा है, दर्शन की दृष्टि से वो आयात हो रहा है, वो सब हम पर एक विचित्र प्रभाव डालता है और उसके रहते हुए हम अपना रास्ता नहीं खोज पाते। अपनी दृष्टि हमारी खो गई है जैसे। तो मैं तो समझती हूँ कि वही बुद्ध भगवान का होगा, जब थक जाएंगे अकेलेपन से तब फिर वो लौटेंगे और तब शायद स्थिति बदलेगी। अभी तो ये लगता है कि खो गए हैं। बाहर से जो मिलता है, अभी तक देखिए बात करने में कोई कामों की बात करेगा, कोई शास्त्र की करेगा, कोई काफ्का की करेगा, लेकिन आप वाल्मीकि की बात कहिए, कालिदास की कहिए, तुलसीदास की कहिए, तो उससे विरक्ति है। वो समझता है ये पुरातन पंथी है, जबकि अपनी धरती पर खड़े होकर ही हम दूसरे की बात कर सकते हैं। अपनी धरती नहीं होगी तो सुनने कुछ आपने अभी एक अकेलेपन की बात कही और फिर उसके साथ आपने जिन विदेशी रचनाकारों के नाम लिए उन सभी ने अकेलेपन की चर्चा की है। लेकिन उसको छोड़ भी दें तो कवि तो हमेशा अकेला होता है। आपने भी अकेलेपन की बात की है। तो ये दो प्रकार के जो अकेलेपन है, इनके बारे में कुछ कहेंगी? देखिए, एक तो बाहर का अकेलापन है, साथी नहीं, और एक अंतर का अकेलापन है। अंतर में तो हम ढूंढते हैं, मोती ढूंढने वाला हर रह के साथ तो नहीं बैठा, वो तो कहीं गहराई में जा करके उसी सीप को पाता है जिसमें मोती है। तो आप अकेले नहीं होंगे भीतर, तो नहीं सत्य को नहीं पाएंगे। लेकिन सत्य को समष्टि को नहीं देंगे, उस समय आप उसके साथ नहीं हैं तो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो भगवान बुद्ध को जब संबोधि मिल गई तो लौट के आने की क्या आवश्यकता थी? लौट के इसीलिए आए कि वो दूसरों को देना। तो जब वो आता है, सत्य को पा लेता है, कुछ मूल्यवान पा लेता है, तब निश्चय देता है। आज ऐसा नहीं है, आज बाहर से अकेला है।
भीतर से तो डरता है वो, उसको अजीब सा भय है, तो अपने भीतर नहीं देखता, हम बाहर से अकेला है। और तब बाहर से हम घिरे हुए थे और भीतर अपने उस सत्य को खोजने की अकेले थे। तो अकेलापन भी है और समस्ती के साथ भी है।